मेरा नाम शेख एजाजुद्दीन है। मैं शंकराचार्य परिषद से जुड़ा हूँ। शाश्वत सनातन में यकीन रखता हूँ और शाश्वत सनातन के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ। आखिर और अव्वल के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपके सामने आया हूँ। आज जो पूरी दुनिया में जो बातें चल रही हैं, धार्मिक कीचड़े उछाला जा रहा है, शाश्वत सनातन को गाली दिया जा रहा है, देवी देवताओं को गाली दिया जा रहा है, और जो इस तरह की बातें हो रही हैं, मैं जिक्र करना चाहता हूँ। इस्लाम को दुनिया में कायम हुए, इस्लाम कब आया? 1442वीं हिजरी ये जो चल रही है, रमज़ान का महीना चल रहा है। शाश्वत व सनातन बहुत पुराना धर्म है। और शाश्वत सनातन है क्या? शाश्वत सनातन के बारे में बताने की चीज़ें हैं। और इस्लाम के अंदर जो तुष्टीकरण है, जो बातें जो शाश्वत सनातन या हिंदू धर्म या इस तरह की मजहबी बातों कह करके और गाली देना, कीचड़ उछालना, इस तरह की बात करना, ये कतई नहीं है। और शाश्वत सनातन के बारे में जो भी देवी देवताओं की बात है, जो उन्होंने अभी आप बात करें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, तो थोड़ा सा बाल के बराबर का अंतर बातों में। अगर जो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को मानता हूँ, की मानता हूँ, दोनों में देखिए कितना अंतर है। को मानना मतलब मीन्स मैं भी मानता हूँ कि हाँ थे। की मानना मैंने किया क्या उन्होंने, की वो किस पद चिन्हों पे वो चले, क्या क्या उन्होंने किया शाश्वत व सनातन के लिए। शाश्वत व सनातन है क्या? 14 साल वनवास में बिताना, अपने माँ के आदेश को मानने के लिए, अपने पिता के आदेश बात को वचन को रखने के लिए उन्होंने 14 साल त्याग किया, त्याग को निभाया। अब इससे बड़ा त्याग शाश्वत और सनातन में क्या मिलेगा? इस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम कहा गया उनको। और बात आती है फिर ये जो लोग कीचड़ उछालने वाले जो लोग हैं शाश्वत व सनातन की, जब आप इस्लाम को मानने वाले जो लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, उन पे मेरा सवाल है कि यदि आप इस तरह के हो तो कतई आप मुसलमान हो ही नहीं सकते। 2-3 घटनाओं का कुरान में जिक्र है, मैं बताना चाहता हूँ। एक बार आप निकले, अजान का वक्त हुआ, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और घर में पहुँचते हैं, बिस्तरे पे कुर्ता था, देखते हैं कि कुर्ते के आस्तीन पे वहाँ पे एक बिल्ली सोई है। बिल्ली को जगाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि बिल्ली का नींद हराम हो जाएगा, तो वो कैंची से आस्तीन को काटे और कुर्ते को डाले और मस्जिद चल दिए नमाज पढ़ने को। फिर ऐसे ही घटना एक बार और घटी। वो बिल्ली दामन पे सोई थी आगे कुर्ता के, फिर उसको कैंची से काटे चल दिए। और उनको मानने वाले जो एक बिल्ली के नींद को जगाना, बिल्ली के नींद में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा, और उनके मानने वाले लोग गाली दें, किसी के धर्म पे कीचड़ उछालें, किसी को अपशब्द कहें, जो एक छोटे से जीव को, बिल्ली को, एक प्राणी को, खुदा की एक मखलूक को के नींद में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा। उनको मानने वाले लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। कभी अपने गिरेबान में झांक करके देखा है इन्होंने कि क्या ये इस्लाम को मानने वाले हैं? क्या ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों में से हैं? कतई नहीं है। यदि इनका किरदार ऐसा है तो ये कतई उनको मानने वालों में से नहीं है। एक वाकया और है हिरनी के शिकार का, कि जाल में एक शिकारी फंसा लिया था। आपका उस जंगल से गुजर हुआ, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, हिरनी की चीज़ों को वो समझ गए, बात हुई। कुरान में इसका जिक्र है, कुरान और हदीस के रोशनी में जाओ। जो प्राणी से प्रेम करना, जीवों से प्रेम करना, जानवरों से प्रेम करना, जो शाश्वत व सनातन ने सिखाया, जो शाश्वत व सनातन में है, शाश्वत व सनातन के लोग करते हैं,
उसको आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया कि उस शिकारी से उन्होंने विनती किया। हरनी ने कहा कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है, भूखा है, मैं दूध नहीं पिला पाई हूं। तो उन्होंने शिकारी से कहा कि इस हरनी के बदले मुझे गिरवी रखो, बंधक रखो, मेरा यकीन करो ये अभी आ जाएगी, इसका एक छोटा सा काम है, करके आ जाएगी। तो शिकारी को यकीन हुआ, शिकारी उनको बंधक बनाकर गिरवी रखा और हरनी को छोड़ा। हिरनी गई, अपने बच्चे को लाड प्यार किया, दूध पिलाया, लौटी। ये बता रहा है, ये सिखा रहा है शाश्वत व सनातन। और फिर इस्लाम उसको कैसे फॉलो करके दिखा रहा है। और आप इस तरह की बातें करते हो, जीवों पे यदि अत्याचार करते हो, या शाश्वत सनातन में जो जीवों से प्रेम करने की बात कहा गया, जानवरों से मोहब्बत करने की बात कही गई, उस पर यदि कीचड़ उछालते हो तो कहाँ से आप इस्लाम को मानने वालों में से हो भाई? कतई नहीं हो। आपको कुरान में ये उदाहरण मौजूद है। क्यों कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में ये बातें हैं कि आपने उस हरनी को छुड़ाने के लिए अपने आप को गिरवी रखा, फिर जब वो दूध पिला के आई तो सारी वाकया को शिकारी को उन्होंने बताया कि ये बात थी हरनी के सामने। तो शिकारी द्रवित होता है, रो पड़ता है, आपके कदमों में गिरता है और उस दिन से वो उस पेशे को त्याग देता है कि नहीं, आज से मैं जानवरों को नहीं मारूंगा, मैं शिकार करना बंद करता हूं। और आप पता नहीं कहां से ये लोग अनर्गल बातें लेकर के चले आते हैं जो इस्लाम के अंदर है। अभी आप उस पे आ गए। अभी इस महामारी जो चल रही है, आप इसमें देखिए, अब एक वाकया चोरी का आया, हुकूकुल इबाद मैंने बताया था, अब चोरी के वाकया सुनिए। इस्लाम है क्या? इस्लामिक कानून के अनुसार चोरी में हाथ काटने का आर्डर था अरब ममालिक में। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे, दुनिया में थे, जिंदगी में थे। वहाँ के काजियों ने आर्डर कर दिया, एक यहूदी का लड़का चोरी किया, आर्डर कर दिया हाथ काट लिया जाए। फिर उसने कहा उन काजियों से कि मुझे बात अपनी कहनी है, अपील करनी है। काजियों ने पूछा कहाँ? तो उसने बताया कि मैं मस्जिद नबवी आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ। तो काजी फिर उनकी आपकी बात आई तो सारे लोग हिल गए। फिर उसको इजाज़त हुई, वहाँ तक पहुँचाया गया। तो जब पूछा उन्होंने कि गलती तुम्हारी क्या है, तो बताया चोरी की। तो उन्होंने कहा ठीक है, चोरी की सज़ा हाथ काटना है। काजियों ने सज़ा सुना दिया, अब इस पर अमल किया जाए। तो उस यहूदी के लड़के ने कहा कि क्या मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मैंने चोरी क्यों किया? शाश्वत व सनातन और इस्लाम। अब इस्लाम के लोग, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो बार बार शाश्वत और सनातन के लोगों पे, शाश्वत सनातन को मानने वालों पे कीचड़ उछालते हो या दूसरे धर्म को गाली देते हो, देवी देवताओं को गाली देते हो, इस तरह के जहनियत के लोग, तुम इस्लाम को मानने वालों में से नहीं हो, आप मोहम्मद के उम्मती में से नहीं हो। इसलिए कि उनकी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ आपको। कुरान और हदीस की रोशनी में जाओ और देखो। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान में वाकया है, हदीसों में है। जब उन्होंने कहा कि आपसे ये नहीं पूछा गया है उस यहूदी के लड़के से, तो काजियों ने कहा नहीं, हमने तो ये नहीं पूछा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, बताओ अब आप कि क्यों चोरी किए। तो उसने बताया कि 4 दिन से मेरे घर में फाका कसी हो रही थी, बच्चे बीबी सब भूखे थे। किसी तरह से अपना पेट काट के मैं अपने बीबी का और अपना पेट काट के बच्चों को जिला रहा था। अब ये हालत हो गई थी कि बच्चों को खिलाने के लिए घर में कुछ नहीं था, तो मैंने चोरी किया। फिर आपने काजियों से पूछा कि आप ये बताओ कि जो चोरी के सामान बरामद हुए हैं उसमें क्या है? जो ये कह रहा है वही है, खाने पीने की चीज़ें हैं। तो काजियों ने कहा कि हाँ, राशन ही मिला है इसके चोरी में। तब आप गुस्से में आते हैं और जलाल में आते हैं, और वहाँ फिर आकाशवाणी होती है, खुदा की वही नाजिल होती है कि इनसे फरमा दो, इन लोगों से, कि इन लोगों के 40 घर, ये जो यहूदी, मुसलमान भी शब्द नहीं है वहाँ, यहूदी का लड़का था, जिसको आज इस्लाम मुसलमान जो लोग हैं, जो इस्लाम को मानने वाले, कहते हैं कि यहूदी सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसको आप इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हो, उसके लड़के के बारे में वही नाजिल होती है, आकाशवाणी होती है, खुदा का मैसेज आता है कि बता दो इन लोगों से कि 40 घर इस लड़के यहूदी के घर से, 40 घर पूरब, 40 घर पश्चिम, 40 घर उत्तर, 40 घर दक्षिण,
जितने लोगों ने खाना खाया है इस दरमियान, उनका खाना हराम है। क्या बोला? हराम। और इस्लाम में हराम से बड़ी चीज कोई नहीं न है। और आज आप लोग इस तरह से कीचड़ उछालते हो, इस तरह की बातें करते हो। कहाँ, किस मुगालते में, किस गलतफहमी में जी रहे हो? आप तो इस्लाम से भी खारिज हो। आप अपने गिरेबान में झांको। आप कतई नहीं, आप मुफाद परस्त हो। आप खुदा के साथ धोखा कर रहे हो। आपकी कतई माफरत नहीं होगी, आपकी कतई बख्शाइश नहीं होगी, आप कतई इस्लाम को मानने वालों में से नहीं हो। जो शाश्वत और सनातन में पहले से है उसको आपने दिखाया। और बाद में एक सवाल आता है कि हिंद से, हिंदुस्तान से खुशबू आ रही है। आपने कहा किस चीज की खुशबू आ रही थी? जो आज हम कर रहे हैं, जो आज नौटंकी हम कर रहे हैं, जो हम लोगों के साथ हमारा हुकूकुले बात सही नहीं है, हम अनाप शनाप बोल रहे हैं, हम किसी के देवी देवता को गाली दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अब हम कलर में बट गए हैं, हम वस्त्र तक को गाली दे रहे हैं, भगवा वस्त्र। अरे भगवा है क्या? ये रमजान का महीना है। रमजान के महीने में जब सूरज ढलान पे जाता है, डूबने को होता है, तो पूरा रंग भगवा होता है आसमान का। पश्चिम तरफ खड़े होकर के देखना। और उसके बाद आप रोजा खोलते हो और उसी कलर को गाली देते हो। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। आप कतई नहीं इस्लाम को मानने वाले में से हो जो ऐसा करते हो।